जय हिंद दोस्तों, ज्ञानलक एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे सबके लिए अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको रहेगा, एक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। जब लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, क्या होता है, एकाएक खड़ी हो जाए तो क्या कहेगा। एकाएक खड़ी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा। तो उसकी जो दोलन है, जो स्पीड है, जो झूलते रहता है, ऐसे जो झूलते रहता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही थी। यदि एक लड़की एकाएक खड़ा हो जाती है, तो झूले पर बैठ के झूल रही थी, एकाएक खड़ा हो जाती है, तो वेट क्या होता है, उसका प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू क्या बोलते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स बटा एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया में हम क्या करते हैं, तो एरिया कम देगा तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा। एरिया पैर दोनों से खड़ा हो जाएगा तो एरिया कम लेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो भार ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु। ये दूसरा क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में क्या होता है। गतिमान वस्तु क्या होता है, भूतापी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, और जल विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होते हैं, या भूतापी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गतिमान वस्तु जो होता है, वस्तु में गतिमान, गति का मतलब हुआ गतिमान, तो गतिमान तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, जब किसी गतिमान पिंड को गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित हो। यानी कहता है कि दूरी अपरिवर्तित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूरी अपरिवर्तित होना चाहिए, मतलब दूरी में कोई चेंज नहीं होना। जब गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो, है ना, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, जैसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। आप 2 की स्पीड जा रहे हैं तो आप 4 की स्पीड जा रहे हैं, इसमें लगने वाला आपको बता रहा है समय क्या होगा। अब स्वाभाविक बात है कि यदि हम जो स्पीड जा रहे हैं स्पीड दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दूरी सबसे क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, स्पीड जाएंगे तो दूरी का क्या हो जाएगा, समय क्या लगेगा, समय तो आधा ही लगेगा ना उसी दूरी को। सिंपल बात है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गति के नियम के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषित किया जाता है। तो गति के नियम के दूसरे से किस राशि परिभाषित किया जाता है, त्वरण का, ऊर्जा का, बल का, और एक समान गति का। आपको बता देते हैं कि यदि गति का द्वितीय नियम जो होता है, क्या होता है गति का द्वितीय नियम, तो जो इसमें क्या होता है, किसी चीज़ के टाइम लेने की, जैसे कैच ले रहे हैं, गेंद को कैच लेना है, तो कैच लेने में क्या करते हैं, थोड़ा पीछे खींचते, क्यों कि टाइम इंक्रीज करेंगे तो बल क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, इसलिए क्या है, बल इसका आंसर हो जाएगा, नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व इनर्शिया की व्याख्या करता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है। तो न्यूटन की गति का नियम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब न्यूटन की गति के तृतीय नियम की जब बात करेंगे तो कौन सा नियम हो जाएगा इसमें,
तो जड़त्व का नियम किस में आता है? प्रथम नियम में किस में आता है? प्रथम नियम में। इसमें क्या कहता है? प्रथम नियम में जैसे क्या कहता है, जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इनर्शिया का होता है। क्या होता है? मास होता है, यानी कि मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? विभवांतर, है ना। तो विभवांतर मापने के लिए किसका? विभवमापी का, एमीटर का, वोल्ट मापी का, गैल्वेनोमीटर का। विभवांतर मापने किसका हम यूज करते हैं? विभवांतर मापने, विभवांतर मतलब वोल्टेज के मापने के लिए किसका करते हैं? तो वोल्ट मापी का यूज करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मापी का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 1 ट्यूरोमीटर क्या है? 1 ट्यूरोमीटर से अब क्या मापा जाता है? 1 ट्यूरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों की चाल, द्रवों का प्रवाह, द्रवों का तापमान, द्रवों का त्वरण। द्रवों की क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाएगा आपको द्रवों की प्रवाह। 1 ट्यूरोमीटर क्या होता है? जो कि लिक्विड है उसके फ्लो को मापना 1 ट्यूरोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला बात है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉन क्या होता है? एंगस्ट्रॉन आवृत्ति किसका मापता है? आवृत्ति को, तरंगदैर्घ्य को, आवर्तकाल को, समय को, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉन किसको मापता है? तो तरंगदैर्घ्य को, आवृत्ति को, ठीक है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टेकोमीटर वो उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर कौन उपकरण है जिससे मापा जाता है? तापक्रम का, दाब का, प्रवाह का, चाल का। किसको मापते हैं टेकोमीटर से? टेकोमीटर से किसको मापते हैं? टेकोमीटर से किसको मापते हैं? बोलिए। तापक्रम का, प्रवाह का, दाब का, चाल का। तो टेकोमीटर, टेको किसी को टेकअप करना तो किसी प्रवाह तो नहीं कर सकते, स्पीड पर तो नहीं कर सकते, प्रेशर पर नहीं कर सकते, किस पे कर सकते हैं? चाल पे। किसी को टेकअप करना है, टेकअप करना है तो किसी दूरी चलेंगे ना, मीटर चलेंगे, चाल, स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस प्रकार पकड़ी रहती है? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो किस प्रकार पकड़े रहेगी पृथ्वी वायुमंडल को? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, पृष्ठ तनाव के द्वारा, ठीक है, या ऑप्शन इधर है तीसरा जो है, थर्ड जो है क्या? चंद्रमा पर तल पर गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पर तल पर गुरुत्वाकर्षण पर पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अतल है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है, क्या होता है? इसे क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड, ये 40 नंबर आ गया, कहाँ पर रहे थे? पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन है ना, 10th नंबर क्वेश्चन था। 10th नंबर क्वेश्चन कहता था, कहता है पृथ्वी की नल किस प्रकार पकड़े रहती है? तो किस प्रकार पकड़े रहती है? तो पकड़े रहती है गुरुत्वाकर्षण के पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी के आवर्तन से, सूर्य के प्रभाव से। किस प्रकार रहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण से। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक लड़के का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार कितना हो वेट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको एक बताइए, यहाँ पर कहा जाता है कि वेट ऑफ मून इजकल टू, ठीक है, वेट ऑफ मून, तो वेट ऑफ अर्थ का कितना है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। तो 1/6 होता है, किसका दिया हुआ है? पृथ्वी का दिया हुआ है। तो मून का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे निकालिएगा, क्या निकलेगा? तो वेट ऑफ अर्थ का कितना दिया है? 600, तो 600 न्यूटन ये हुआ, और गुने 1/6 हो गया, कट जाएगा, कितना होगा? 100, यानी कि 100 न्यूटन। तो वेट ऑफ मून कितना निकला? 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन निकला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 100 न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? 12 कहता है न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। न्यूटन किलोग्राम पर मात्रक किसका है? न्यूटन किलोग्राम। त्वरण का, बी में है बल का, सी में है क्षमता का, डी में ऊर्जा का, किसका होता है? तो न्यूटन का त्वरण मात्रक है न्यूटन, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यूटन किलोग्राम। तो न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, तो न्यूटन किसका होता है? फोर्स का। किलोग्राम क्या होता है? किस चीज़ का, जो क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? फोर्स का एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका? त्वरण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का बी, ए क्या हो जाएगा? ए त्वरण का एरिया हो जाएगा ना, किलोग्राम, ये वेट, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आपको, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? क्या होता है जी का मान? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र पर अधिक क्या होता है? ऊंचा छलांग लगा सकता है। क्यों छलांग लगा सकता है? क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीनता होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, बात सही है, भारहीनता होता है, सही बात है। और चलिए आगे चलते हैं। इसके दो ऑप्शन किधर है? इधर होगा, इधर होगा, यहाँ पर है 2 ऑप्शन, ठीक है। दो ऑप्शन ये है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अधिक अतपल्य होता है, या चंद्रमा से छोटा होता है। छोटा छोटा कुछ नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो ऑप्शन है गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा, जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्च बिंदु पर शून्य पर हो जाता है। क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यदि हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है? मैं जी का मान घटता है या बढ़ता है? जी का मान घटता है। और नीचे क्यों आता है? तो जी का मान बढ़ता है। क्यों? ट्रिक लगाते हैं इसका। देखिए आप मान लीजिए हाथ में रखे हुए हैं बॉल को और उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो आपकी ताकत, आपकी एनर्जी खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको बल कम हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे। नीचे की ओर आएगा तो भार कम हो जाएगा।
क्या लगता है? ठीक है, तो इसीलिए इसका 15 का जो आंसर हो जाएगा, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? गेंद की गति का विपरीत दिशा में होगा। किस दिशा में हो? विपरीत दिशा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 16 क्वेश्चन कहता है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है तो क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, क्या होगा इसका आंसर? किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, किलोमीटर, ये सी में है किलो मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए जगत आघूर्ण का घूमना ही हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? जितना वेट होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। आरपीएम आता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है, किसको? बैरोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, एनोमीटर के द्वारा, एस्ट्रोवेस्कोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? देखियो बैरोमीटर के द्वारा इसके वायुमंडल के नापा जाता है। किसके? वायुमंडल का। इसका तो हो नहीं सकता। हाइग्रोमीटर हाइग्रो है ना, तो किसके लिए? हाइग्रो नमी के लिए। ठीक है, एनोमीटर करते हुए इसके लिए नहीं। स्ट्रेबोस्कोप मीटर, ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 17 का हो जाएगा डी। आगे चलते क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है? किसी वस्तु का वेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर करता है। इनमें से ये केवल वेग पर निर्भर करता है। वस्तु का वेग जो संवेग जो होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान। तो मोमेंटम क्या होता है? जानते हैं मोमेंटम? P = mgh होता है। देखिए मोमेंटम हुआ, m हुआ, क्या हुआ? m फॉर मास हुआ, तो क्या हुआ? तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास का हुआ, तो क्या कहेगा? किस पर निर्भर करता है? तो देखिए तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा ही। ठीक है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केवल नहीं, केवल लगा दिया तो होगा नहीं, करता है इस पे भी है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गलत हो गया। अब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान और वेग पर। देखिए वेग में तो मोमेंटम वेलोसिटी, तो क्या हम कैसे काइनेटिक में एम जी होता है, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी में जब जाएंगे क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान इस पर भी निर्भर करता है, तो यानी कि वेग पर ही निर्भर करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मास और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 90 कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इंजन में बदलना है। तो केमिकल किस में आ रहा है? विद्युत मोटर में, विद्युत इस्त्री द्वारा, शीशा संचालन द्वारा, विद्युत जनित द्वारा, किस में होता है? तो 19 में किस में? देखिए तो विद्युत मोटर में द्वारा, तो विद्युत मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का दे तो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। विद्युत इस्त्री में नहीं होगा, शीशा संचालन में नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनित्र में, हाँ यांत्रिक ऊर्जा। उस मोटर जो होता है कार्बोरेटर जो घूमते रहता है, कार्बोरेटर क्या होता है? घूमते रहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? यांत्रिक, वैद्युत, ऑप्शन ए यांत्रिक, ऑप्शन बी वैद्युत, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी उष्मीय। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? क्या हो जाएगा? देखिए शुष्क सेल में, ड्राई सेल में यांत्रिक, अब कोई बैटरी होता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा तो नहीं होता है। क्या होता है उसमें? यांत्रिक ऊर्जा नहीं होता है। विद्युत में
इलेक्ट्रिक से वैदिक होता है, यांत्रिक ऊर्जा होगा, केमिकल नहीं। यहाँ केमिकल होगा इसमें, क्योंकि बैटरी में जो भरा होता है केमिकल एनर्जी भरा होता है, इसलिए हीट तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक वस्तु का वेग दुगुना होता है तो क्या होगा? देखिए वेग कह रहा है, वेग, जब वस्तु का वेग दुगुना होता है, जब वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो क्या होगा? तो त्वरण दुगुना हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा या दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका त्वरण दुगुना हो जाता है, संवेग दुगुना हो जाता है, या सी में कहता है गति ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, स्थिति ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु का वेग कर रहे हैं तो इसमें दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर। तो क्या होता है? पी स्क्वायर बराबर 2m। मान लीजिए अब वेग में दुगुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो दुगुना इसमें करेंगे तो संवेग में दुगुना होगा, मोमेंटम में दुगुना होगा। क्या होगा? क्या होगा? मोमेंटम में दुगुना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का। 21 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? राशि का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अब ये राशि मत समझिएगा, राशि का मतलब होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन कह रहा है 1 न्यूटन, ऑप्शन कह रहा है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी कह रहा है 10 न्यूटन, ऑप्शन सी कह रहा है 9.8 न्यूटन, और डी कह रहा है 9 न्यूटन। क्या हो जाएगा उसका? तो ये जो ग्रेविटी की बात कर रहा है, ग्रेविटेशन की बात कर रहा है, तो कितना होता है? वैल्यू कितना? 9.8 मीटर या 8 न्यूटन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 22 का क्या होगा? ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर कहता है 1 जूल किसके बराबर है? 1 जूल किसके बराबर है? जूल, किलो जूल नहीं है, जूल है सिर्फ। 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻³ अर्ग, 10⁻5 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, 10⁻11 अर्ग। तो 10⁻1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नॉट किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? NOT नॉट। अब नॉट का मतलब ये नॉट समझिए कि NOT नॉट नहीं वाला। इसका मतलब ये होता है जो एक इलेक्ट्रिक होता है, इसको फिर बंधे से रहता है, फिर इसको जोड़ा जाता है ऐसे करके इलेक्ट्रिक। ये नॉट का बात कर रहा है। ठीक है, जो फिजिक्स में जो आपको 11-12 में पढ़ाया होगा ये सब, है ना। तो 20 नंबर 20 कौन सा था? 24 नंबर का। तो क्या ऑप्शन क्या है? बिजली का, गति का, हवा का, ऊष्मीय का। तो क्या हो जाएगा नॉट का प्रयोग में? तो गति का, स्पीड जा रहा था ना। बिजली का तो होगा नहीं, हवा का होगा नहीं, ऊष्मा का होगा नहीं, तो क्या होगा? गति का। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? बलों की दिशा एवं गति को मापने का यंत्र कहते हैं। बल, फोर्स की दिशा और उसकी स्पीड को मापने का। ये तो और आसान क्वेश्चन है ना। बलों की दिशा का मापने का क्या होता है? एनीमोमीटर ना, रेन गेज, बादल ना, नेपोस्केप या हाइग्रोस्केप। बल, आप इसे पता किए हैं कि हाइग्रोमीटर जो होता है वो नमी को मापने, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? नेपोस्केप। तो बल की दिशा और गति को मापने का कौन होता है? नेपोस्केप, जो 25 का सी। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य और सुनाई देने में अंतर, क्या मापा जाता है?
वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर से, ये तो होगा नहीं, है ना। भूतल से ऊंचाई, इसको थोड़ी देर रखते हैं। विद्युत धारा समर्थ नहीं है, मीटर। सुनाई देने वाला नहीं, उसको डेसिबल, ये नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा बी। सुनाई देने के लिए तो होगा नहीं, अल्टीमीटर सुनाई देने के लिए होता है, कि अल्टीमीटर का होता है ऊंचाई, किसी ऊंचाई, तो भूमि से ऊंचाई की नाप होती है। तो ऑप्शन 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो लिफ्ट, जब लिफ्ट जा रही होती है। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो लिफ्ट में क्या होता है, भार कम होना, तो क्या होता है, वो त्वरण के साथ ऊपर जाता है, त्वरण के साथ नीचे आता है, समान गति के साथ ऊपर जाता है, समान गति के साथ नीचे आता है। जब भार कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा तो नीचे आएगा त्वरण के साथ। किसके आएगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा, त्वरण के साथ नीचे आएगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।